मैं हमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं इब्राहिम फंक्शन हॉल चंचलगुड़े से मुखातिब हूँ। मुद्दा ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे डॉक्टर्स की ये टीम है। जर्मनटन हॉस्पिटल की जानिब से डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान की ज़ेर निगरानी यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और इस मेडिकल कैंप में जो है खुसूसी ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन, जर्नल, ऑप्टिकल, पल्मोलॉजी, रियूमेटोलॉजी, गायनाकोलॉजी, बीपी, शुगर, ईसीजी, ऑर्थोपेडिक, गायनाकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन एंड डेंटल, इतने सारे माहिरीन डॉक्टर्स यहाँ पर है। और इस कैंप का अभी कुछ ही देर पहले इनाग्रेशन हुआ। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस्तीफ़ा उठाने के लिए। और मजीद जो भी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इब्राहिम फंक्शन हॉल चंचलगुड़ा आइए, इस फ्री मेडिकल कैंप का इस्तीफ़ा उठाइए। माहिरीन डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे रोशन अली साहब रीजनल मैनेजर जर्मनटन हॉस्पिटल यहाँ पर है, और ये माजिद अली साहब है एरिया मैनेजर। डॉक्टर उज़मा गायनाकोलॉजिस्ट, आप आके डॉक्टर उज़मा से जितने भी लेडीज़ है, आजकल तकरीबन हमारे प्रजा दरबार में जो लेडीज़ आ रहे हैं, कई ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं जो वो लोग इलाज नहीं करा सक रहे हैं। तो इस हॉस्पिटल में हम जहाँ तक हो सकता आप लोगों को बोलकर डिस्काउंट भी दिलाऊंगा डॉक्टर साहब से। फेमस गायनाकोलॉजिस्ट की आप लोग यहाँ पर आकर डॉक्टर उज़मा मैडम से राय मशवरा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। डॉक्टर कृष्णकांत पल्मोलॉजिस्ट, एक फेमस हमारे पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब है। आजकल पल्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे इंसान की हेल्थ में, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो पोल्यूशन की वजह से एवरी पर्सन हैज़ टू कंसल्ट ए पल्मोलॉजी नाउअडेज। मैं खुद लंग्स का इन्फेक्शन होकर कई दिन तक हॉस्पिटल में था ये पोल्यूशन की वजह से। तो यू कैन कम एंड हैव ए वर्ड विद दिस पल्मोलॉजिस्ट हियर, डॉक्टर कृष्णकांत। डॉक्टर अनीस जनरल फिजिशियन है हमारे, डॉक्टर अनीस यहाँ पर हैं कि मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। फरहान साहब यहाँ पर है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर हमारे जर्मनटन हॉस्पिटल यहाँ पर है। आप लोग आकर ऑप्थोलमोलॉजिस्ट रिजवान साहब ऑप्थोलमोलॉजिस्ट है, आप लोग आइए, आके इन तमाम का इसका फ़ायदा उठाइए। ऑर्थोपेडिक भी है यहाँ पर, कैंप स्टार्ट हो गया है। तो मैं हमारे डॉक्टर उज़मा मैडम से गुजारिश करूँगा कि वो आजकल जो भी पेश आ रहे हैं लेडीज़ के, जो आप लोगों के ने ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं केसेस, उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस के लिए। जी जी हाँ, देखिए एक्चुअली ज़नाना मसला जो है वो हर किसी के सामने नहीं बोलते, शर्मा के आदि कैफियत बढ़ा लेते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये कैंप मुनक़िद किए हैं। इंशाअल्लाह आप लोग इस्तिफ़ादा उठाइए इससे। और रहा सवाल दूसरा, आजकल औरतों में मसला ये है कि पीसीओडी ज़्यादा है, बहुत केसेस आ रहे हैं, पीसीओडी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शादी के बाद बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इंशाअल्लाह आप लोग आइए और इससे इस्तिफ़ादा उठाइए। जी जी, वाकई में इस कारकुन के लिए जिसने इंतज़ाम किए हैं, हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं और वेरी थैंकफुल। इंशाअल्लाह नाउ वन डॉक्टर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा कार्तिक है यहाँ पर, कि आपका रोल जो है आजकल ह्यूमैनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आए दिन ये पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सो आपके पास ऐसे कौन से केसेस आ रहे हैं जो डेली जो पल्मोलॉजी से रिलेटेड है, और उनके लिए क्या एहतियात है, और उनके लिए कैसे आपसे अब तो यहाँ कैंप में है, नेक्स्ट अगर आपके क्या टाइमिंग है, आप कहाँ पर मिलते हैं, ज़रा थोड़ा वो भी डिटेल। ज़्यादा से ज़्यादा आई एम डॉक्टर कृष्णा कार्तिक, पल्मोलॉजिस्ट हूँ। जर्मनटन हॉस्पिटल में सुबह 10 से 5 तक रहता हूँ। ज़्यादा केसेस व्हाट आई एम सीइंग इज अभी पोल्यूशन के कारण से आस्मा का केसेस ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास, और आस्मा के साथ साथ एलर्जी और इन्फेक्शन भी ज़्यादा आ रहे हैं, निमोनिया केसेस भी ज़्यादा है। अभी कोविड इतना वैक्सीन का चल रहा है, लेकिन कोविड का सीजन भी चल रहा है सर। अभी भी कोविड का केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ H1N1 बोल के स्वाइन फ्लू केसेस वो भी आ रहे हैं हमारे ये, डेंगू केसेस भी ज़्यादा है। तो हम
आपको ये करता हूँ, स्टिल मास्क का यूज़ कर लीजिए और थोड़ा सोशल डिस्टेंस का प्रैक्टिस भी करो, लेकिन पोल्यूशन से भी, अब मास्क का इन्फेक्शन ही नहीं, पोल्यूशन का भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब हो सके तो जल्दी इसमें आस्थमा का ट्रीटमेंट के लिए जल्दी आया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको काली दवाई से एक इलाज कर सकता हूँ। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ ब्रोंकोस्कोपी वो सब करना पड़ेगा, वो उतना मत ले लीजिए। जल्दी आप हॉस्पिटल के एक बार जाके कंसल्ट कर लिया तो मैं काली दवाई से आपका ये जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू। तो डॉक्टर कृष्णा कार्तिक पल्मोलॉजिस्ट, ही इज़ अवेलेबल इन जर्मनटन हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 के पास है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप वहाँ पर रहते। डॉक्टर उज़मा, आपका क्या, व्हेन आर यू अवेलेबल इन जर्मनटन हॉस्पिटल? सर मॉर्निंग 8 to 2 हूँ मैं। उसके बाद से डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना मैम रहती हैं, जो कि 3 to 7 रहती हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स हमारे पास सर्विस है, हर शोबे का, हर शोबे का। यानी उमन लोगों में ये गलतफहमी है कि जर्मनटन मीन्स दे ये सोचते कि ऑर्थोपेडिक है, सोचते, क्योंकि डॉक्टर मीर जवाद जार खान इज अ फेमस ऑर्थोपेडिशियन। लेकिन वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस आर क्यूरेबल एंड वहाँ पर लोग हैं। तो यहाँ पर एक हमारे जनरल फिजिशियन है डॉक्टर अनीस। ये जनरल फिजिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शी डिसाइड्स के पेशेंट किधर जाना चाहिए, पल्मोलॉजी में जाना चाहिए या उसको क्या प्रॉब्लम है। तो शी इज़ द मेन पर्सन टू आइडेंटिफाई कि उसका क्या बीमारी है, उसको क्या है। तो मैं चाहूँगा कि, क्योंकि आजकल पब्लिक में ये नहीं मालूम कि उसको क्या बीमारी है, बल्कि कई लोग जो है बीमारी जो बढ़ा लेते एक दिन। और हमारे मुसलमानों में ख़ास तौर पे माफ़ करना चाहिए, हमारे कने हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है। हम जब ज़मीन पे गिरते तो जब हॉस्पिटल को जाते, जब मालूम होता है कि बीपी आ गया, शुगर आ गया, थायराइड आ गया, फिर उसके बाद में ना जाने क्या क्या, यानी 40 से पहले हम दवाखाने को जाना ही नहीं चाहते। तो थोड़ा लाइफ के स्टाइल से हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि रेगुलर मेडिकल चेकअप, और ख़ास तौर पर इंश्योरेंस नहीं लेते हमारे कने। आप जाके 5 लाख रुपए बिल बनेंगे, लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेते हम। फैमिली का इंश्योरेंस साल को बहुत हुआ तो एक 12,000 15,000 में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आता। कई इंश्योरेंस कंपनीज भी आ गए आजकल। तो मैं इसके द्वारा इंश्योरेंस लेने पर भी आप लोगों को जोर करूंगा, और रेगुलर मेडिकल चेकअप। डॉक्टर अनीस से मैं गुजारिश करूंगा कि एज ए जनरल फिजिशियन काइंडली आप कुछ अवेयरनेस के लिए बोलिए। Myself Dr. Anis from Germantown Hospital, जनरल फिजिशियन। एंड आजकल लोगों में नॉर्मल बुखार आता है तो वो लोग पब्लिक क्या करती है, सिर्फ घर में ही बैठते, क्रोसिन डालते, पैरास्टामोल डालते, लेकिन वो 8 दिन तक चलते रहता है। तो जब तक आप हॉस्पिटल नहीं आए, डॉक्टर का एडवाइस नहीं लिए कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना, उसमें मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, आप अपने मर्ज़ी से एंटीबायोटिक डाल लेते हैं, तो वो गलत है। हर बीमारी का एंटीबायोटिक अलग अलग होता है, तो आप कंसल्ट करके सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। आप मलेरिया का ट्रीटमेंट टाइफाइड को दे देते आप घर में, आपको नहीं मालूम होता कि क्या है। आजकल डेंगू के भी सीज़न बहुत चल रहा, पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं उसके भी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे आइए, आपको अगर फीवर वगैरह कुछ भी है तो एक बार कंसल्ट करिए, इन्वेस्टिगेशंस करा के सही ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर अनीस एक बहुत अच्छी बात बोले कि अक्सर हमारे पास ऐसा होता कि किसी को बुखार आता तो उन्हें जाके एक पैरासीटामोल ले लेता या डोलो गोली ले लेता बॉडी पेन से। तो बट फीवर इज ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स। तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट ए ब्लड इन्वेस्टिगेशन, विदाउट ए यूरिन इन्वेस्टिगेशन, नो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब व्हाट इज द डिजीज फॉर दिस, ये फीवर किस टाइप का है बोल के। तो सबसे पहले ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस टू योर हेल्थ। कई मेरे पास केसेस है, मेरे एक दोस्त की, एक बहुत करीबी दोस्त की बहन के किडनीज फेल हो गए। उसकी वजह ये थी कि उनको जब भी बॉडी पेन्स होता, सर में दर्द होता या उनको बुखार आता, शी यूज टू टेक ये क्रोसिन वगैरह खा लेते थे उन्होंने, हेवी डोसेस। तो कई साल तक खाते रहे, उसके बाद में ये मालूम हुआ कि उनके किडनीज फेल हो गए बोल के। तो उसके लिए छोटी सी छोटी चीज़ भी, अगर बॉडी पेन, सर का दर्द, बुखार भी है तो कंसल्ट ए डॉक्टर। विदाउट ए डॉक्टर देयर इज नो मेडिसिन। अब मैं यहाँ पर हमारे आप बोलते हैं रोशन अली साहब,
मैं हमारे माजिद अली साहब से बोलूँगा कि ये बहुत ही हरकियाती शख्सियत है। ही इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर कंडक्टिंग मेडिकल कैंप्स। कई दिन से मैं इनको तंग कर रहा था, इन्हों मेरे को तंग कर रहे थे, तो आज ये मौका आ गया कि ऐसे कितने अभी तक आप लोग पूरे तेलंगाना में मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करें? हम लोग करीब जो है पूरा डिटेल। हाँ, हम लोग हर एरिया में जो है हर जगह मेडिकल कैंप्स करे। अब तक के कम से कम 400 से 500 मेडिकल कैंप्स करे। और लास्ट टाइम जो है महबूब नगर में वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में हम बहुत बड़ा कैंप करे। 816 पुलिस डिपार्टमेंट के डीएसपी, एसपी और जो है सर्कल्स, एएसआई, एसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सबको जो है हम मेडिकल चेकअप करें। उनको यही नहीं मालूम है कि शुगर है वो लोगों के पास। जब हम टेस्ट करें तो फाइंड आउट करें कि उनको जो है शुगर है। तो इसलिए हम सबसे गुजारिश है, जहाँ पर भी हम सबसे पहले शुक्रगुजार है अमजदुल्ला खान साहब हमको मौका दिए इस एरिया में आके मेडिकल कैंप करने के लिए, यहाँ के आवाम के बारे में सोच के। और हम डॉक्टर जर्मनटन हॉस्पिटल के मीर जवाद ज़र खान साहब, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जर्मनटन हॉस्पिटल के, हम उनके भी शुक्रगुजार है कि हमको ये मौका दे रहे हैं कि हर जगह मेडिकल कैंप करके पब्लिक में अवेयरनेस के लिए और इसके लिए। तो लिहाजा हम सब का शुक्रगुजार है। और ये मेडिकल कैंप में आके हर कोई भी आके इससे फ़ायदा उठाइए। आप लोगों से गुजारिश है, हमसे जो हो सकता हम लोग पब्लिक के लिए खिदमत कर रहे हैं। हम फिर एक बार हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अमजदुल्ला खान साहब, हमको यहाँ पर जो है शादी खाना अरेंजमेंट करके मौका दिए कि मेडिकल कैंप करने के आवाम के बारे में बोल के। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, वाकई एक बहुत टफ जॉब होता है। मैं थोड़े दिन पहले एक ब्लड कैंप भी किया था, तो अरेंजिंग ए मेडिकल कैंप इज़ ए वेरी टफ जॉब, कि पूरा अरेंजमेंट फ्रॉम ए टू जेड ये लोग देखते हैं। मैं तो आई एम ओनली ए कैटलिस्ट। तो बहरहाल एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए सोशल वर्कर हम कई प्रोग्राम्स अटेंड करते, लेकिन ये जो प्रोग्राम रहता है मेडिकल का, ये इंसानियत के लिए और आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। ऐसे और कैंप्स अगर कोई करना चाह रहे हैं जर्मनटन हॉस्पिटल के, तो वो लोग आप डायरेक्ट जाकर जो है माजिद अली साहब एरिया मैनेजर या रोशन अली साहब रीजनल मैनेजर से हॉस्पिटल पर मिल सकते हैं। जर्मनटन हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150। ये कैंप शाम में 4 बजे तक जारी रहेगा। जो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो लोग आइए, आकर यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैं तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया, दिल की गहराइयों से नर्सेस का शुक्रिया, पूरा स्टाफ का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आप लोग हमारे इस गरीब एरिया में, लोकेलिटी में उतनी दूर से आए आप लोग और एक कैंप कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर मीर जवाद ज़र खान साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।